फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त कशिश कौर। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस प्रोग्राम सेल्फ लव विद कशिश में। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने जाना कि हमें अपने जीवन में विनम्रता को कैसे अपनाना है। आज इस कड़ी में हम जानेंगे कि ईर्ष्या का मूल कारण क्या है। ईर्ष्या एक ऐसे धुंधले दर्पण के समान है जिसमें हम अपने ही चमकते हुए चेहरे की सुंदरता को देखने से वंचित रह जाते हैं। और जिस दिन हमने इस ईर्ष्या रूपी धुंधली परत को साफ कर दिया, उस दिन हमें ईश्वर की दी हुई नियामतें साफ साफ नजर आने लगेंगी और हम उसका आनंद भी उठा सकेंगे। आज हम समझेंगे कि ईर्ष्या का मूल कारण क्या है। जब भी हम दूसरे को अपने से बेहतर समझते हैं, चाहे किसी गुण में, ज्ञान में, समझ में, व्यवहार में, आर्थिक स्थिति में, पारिवारिक सुख में, यश में, ओहदे में, तब हमें लगता है कि हमारे जीवन में उन चीज़ों का अभाव है, तो हम अपने आप उस इंसान से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इस ईर्ष्या को हम खत्म कैसे करें। यह एक सवाल है, इसका जवाब भी है, परंतु यह जवाब तब कार्य करता है जब हम सच में अपने जीवन से ईर्ष्या को खत्म करना चाहेंगे। अगर हम ईर्ष्या को प्रेरणा का रूप दे दें, जिस इंसान से हम जिस भी कार्य के लिए प्रभावित हो रहे हैं, उसे हम अगर अपने आदर्श के रूप में देखें और उनसे प्रेरणा लें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में इन गुणों को अपनाकर ऊंचा उठे हैं, तो हम भी अपने जीवन में उन गुणों को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना लें, तब यह ईर्ष्या खत्म हो जाती है। ये ईर्ष्या शुरू कहाँ से होती है? बचपन में ही आपने देखा होगा कि जब हम परिवार में पले बढ़े, तब अपने ही नज़दीकी रिश्तेदारों से, अपने ही भाई बहनों से हमें ईर्ष्या होने लग जाती है। क्योंकि जब हमारे ही भाई को अगर ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा हो, परिवार में ज़्यादा प्यार दिया जा रहा हो उसके किसी गुण के कारण, और जब वह मान सम्मान हमें नहीं दिया जाता, तब हमारे मन में ईर्ष्या आ जाती है। पर दोस्तों, बात यह मान सम्मान प्राप्त करने की नहीं है। यह बात गहरी है कि जब अच्छे गुण हमारे जीवन में होते हैं, तब वो हमें खुद से संतुष्ट करते हैं, जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। क्योंकि जब हम खुद से सेटिस्फाइड रहते हैं, उसकी जैसी कोई नियामत ही नहीं हो सकती। सच में दोस्तों, यह एक कुदरत की बहुत बड़ी नियामत है कि जो इंसान अपने आप से संतुष्ट रहता है, वह अपने जीवन में खुश रहने लग जाता है। और हमें यह भी जानना है कि इस ईर्ष्या को हम कैसे अपने जीवन से बाहर निकाल दें। हाँ दोस्तों, ईर्ष्या को बहुत आसानी से अपने जीवन से बाहर निकाला जा सकता है जब हमें समझ में आता है कि ईश्वर ने हमें कोई विशेष गुण से नवाजा है, और हम जब अपना समय उस विशेष गुण को और ज़्यादा विकसित करने में खर्च करने लग जाते हैं, तब हमें समय नहीं मिलता कि हम दूसरों के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव रखें, या दूसरों के प्रति हमारे मन में कोई ऐसा भाव उत्पन्न हो जिससे एक नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता हो। क्योंकि जब हम अपना समय अपने कार्यों में खर्च करने लगते हैं, तब अपने आप इस तरह के विचार हमारे जीवन से जाने लग जाते हैं। इसके साथ में एक बात और भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, या हम किसी और के प्रति ईर्ष्या करते हैं, तो यह विचार कैसे किसी और को पता लग जाते हैं। जब कोई दूसरा आपके प्रति ईर्ष्या कर रहा होता है, तो यह समझना है हमें कि यह पूरा ब्रह्मांड ही ऊर्जा का रूप है। उनके मन में जो भी ऊर्जा अभी जिस भाव के साथ है, वह ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में भी तरंगों के रूप में पहुंच जाती है। तो इस बात का हमें आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं उस इंसान के प्रति वह नकारात्मक भाव हमारे मन में भी आने लग जाता है, ईर्ष्या की वजह से, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। तब हम क्या करें? अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो हम अभी समझ भी रहे हैं कि हम अपनी ईर्ष्या को कैसे खत्म करें। पर अगर कोई दूसरा इंसान हमसे ईर्ष्या कर रहा है, तो बस हमें इतना समझना है कि जब उनकी भी समझ बढ़ेगी, तो उनके जीवन से भी ईर्ष्या चली जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस प्रोग्राम को बहुत ही प्यार से सुना।
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सबके जीवन से ईर्ष्या चली जाए और सब अपने जीवन में खुश रह सके। धन्यवाद।